हमारे बच्चे की स्थिति बहुत ख़राब है, मरने हाल है हमारा बच्चा। और इन्हें कैडी से कैडी सज़ा मिलनी चाहिए, इन्हें फांसी होनी चाहिए जी। तो खा पी रहा है? ये कुछ नहीं खा रहा जी। कुछ बोलता है आप लोगों से? नहीं बोलता। किसी से बात करता है अपने भाई से, बहन से, पिता से? बस अपने मन मन में घुटता है जी। मन मन में? हाँ जी। स्कूल जा रहा है? बस कभी चला जा, कभी ना जाता जी। अच्छा, पढ़ाई वढ़ाई कुछ नहीं कर रहा इसका मतलब? बस कर रहा नहीं, खाना पूर्ति से जा रहा, कभी ना जाता। आप पूछती नहीं है इससे कि क्या बात है, अब ठीक हो जाओ कुछ? नू कहा मेरा मन नहीं करता। ये दर्द किसी एक का नहीं है, बल्कि गांव में रह रहे कई परिवार का है, जो अब खुलकर अजीत के लिए फांसी की मांग कर रहे हैं। हालांकि अब भी कई पीड़ित ऐसे हैं जो बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे, वो बस अपना दर्द लेकर बिलख रहे हैं। दरअसल अजीत नाम के शख्स पर आरोप है कि वो बच्चों को किसी बहाने से बुलाता और फिर कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर उनका यौन शोषण करता। इतना ही नहीं, अजीत ने नाबालिग बच्चों का वीडियो भी बनाया और उसे वायरल करने की धमकी देते हुए उनसे मोटे पैसे भी ऐंठे। पर आने को यहाँ से कहीं उन्होंने इनकार कर दिया जी। क्या बोलता है? उन्होंने कहा मैं गाँव में कदम नहीं धरने का जिंदगी भर में। जिंदगी भर? हाँ जी। अब कैसे बताओ जी, बस बेटा दूर हो गया? बेटा दूर हो गया जी, बस मगर मेरी हिम्मत नहीं पड़ी पापा से बात करने के लिए। और बस ये अभी ऐसे ही गुमसुम से रहा जी, अभी कुछ दिमाग से मैं कुछ यार बोधरेशन से हो जा। इलाज चल रहा है उसका? हाँ जी, इलाज बता रहा था जी, उनको मैं दवाई ले रहा हूँ। पुलिस आई, पुलिस ने कहा कि ये छोटू का घर है। मैंने कहा जी हाँ। उन्होंने कहा उम्र कितनी? मैं कहा जी 17-18 साल। उन्होंने मुझे बताया कि ऐसा ऐसा तुम्हारे लड़के के साथ किया गया है और ऐसा ऐसा हुआ है। बच्चे ने कुछ नहीं बोला? उसे शर्म आ रही जी। हाँ, पैसे मंगवाए उसने मेरे पे। कितना पैसे मंगवाए? मेरे पे जी 3000 रुपये थे, अभी डलवाए। सान रहता, मैं कहूँ थी छोटू तो रोटी भी नहीं खाता सही तरीके से। उसने कहा कि मेरे पेट में दर्द रहा है। अब देखो मुझे क्या पता। अजीत की गांव में ही एक परचून की दुकान है जहां वो बैठता था। यहीं पर वो नाबालिगों को कभी परिजनों से फोन पर बात करने के लिए बुलाता था, तो कभी दुकान पर सामान लेने आए बच्चों को शिकार बनाता था। अब ये अजीत का घर है जहां पे वो घटना को अंजाम देता था, और जो जानकारी है उसके मुताबिक इसी कमरे में बताते हैं कि वो घटना को अंजाम देता था। यहाँ पे उसने कैमरे लगा रखे थे, लैपटॉप्स थे। ये देखिए आप, ये लैपटॉप भी यहाँ मौजूद है वो, जिसमें वो बच्चों के जो क्लिप्स हैं, गंदे गंदे क्लिप्स, जिसमें वो रखता था। ने मेरी गैर बदतमीजी करी जी। तो तुम उसे जानते थे पहले से? जानता हूँ जी। कैसे जानते थे? बहुत जानू था जी, यहीं रहता हूँ। अच्छा, यहीं रहता था? मैं कुछ नहीं जी, पेप्सी पिलाई थी जी दारू में मिला के। दारू मिलाकर? हाँ जी। अच्छा, तो फिर उसने तुम्हारी हरकत की? हाँ जी, बहुत गंदी गंदी हरकत करी जी। अच्छा, फिर उसने तुम्हारा वीडियो बना लिया? हाँ जी, वीडियो बना तो ली। जो उसने हरकत की, तुम होश में थे या बेहोश थे? जी मैं होश में था, 2 मिनट ही था जी होश में, फिर मुझे होश नहीं आया बिल्कुल फिर भी। तुमको होश कब आया? जी मुझे 2 घंटे बाद आया जी। मैंने कह दी तुमने कुछ करा था जी? मैंने ना जी, ना कर दी थी मैंने। अच्छा, हाँ जी। तो कितने बच्चे हैं जिसको उसने परेशान किया है, गंदा काम किया है? जी बहुत हैंगे जी। हमें तो या तो फांसी चाह हमारे सामने, या हमें चाहो अपने हाथ में। हम कुछ भी करें, उसे पलकटी से काटना है या कैसे भी काटना है। और माँ है जो कुछ है जी, हम तो बस यूँ चाहे माँ भी जावे पूत भी जावे, माँ है सब कुछ उसकी। माँ को भी चाहते हैं? हाँ जी, हाँ जी, माँ ही करवाती है जो कुछ करवाती है जी। बाहर बैठ जाए दरवाजे पे। अजीत लंबे समय से गांव में गंदा काम कर रहा था, लेकिन बच्चों के परिजनों को कोई जानकारी नहीं थी। मामले का खुलासा वीडियो वायरल होने के बाद हुआ, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ 19 अगस्त को आईपीसी की धारा 377, 506 और पॉक्सो की विभिन्न धाराओं में एफआईआर दर्ज की। फिलहाल मामला दर्ज होने के 9 दिन बाद आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। अजीत उसको गिरफ्तार किया गया है। उसके कब्जे से उसका मोबाइल फ़ोन बरामद किया गया है, जिसमें मोबाइल फ़ोन में जो वीडियोस हैं उन्हें डिलीट कर रखा है। उसको फोरेंसिक को भेज करके रिकवर कराया जाएगा और उससे पूछताछ करके और साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं।
FIR में 6 पीड़ित नामजद थे। उन 6 व्यक्तियों के बयान लिए गए हैं और गांव में काउंसलिंग की गई है कि अगर अन्य कोई भी पीड़ित है तो आकर के पुलिस को इस संबंध में सूचना दे सकता है। मामला सामने आने के बाद कैलाश सत्यार्थी फाउंडेशन एक्टिव हुआ और उसने कहा कि वो आरोपी को सजा दिलाने के लिए पूरी कानूनी लड़ाई लड़ेगा। दर्जनों बच्चों के साथ कुकृत्य करने वालों के खिलाफ FIR दर्ज हुई है और कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन इस आदमी के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ेगा और बच्चों को न्याय दिलाएगा। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार अजीत पर अवैध तरीके से शराब तस्करी के भी मामले दर्ज हैं। वहीं घटना के बाद से गांव के लोग अजीत की हरकत से आक्रोशित हैं और उसे कड़ी सजा देने की मांग कर रहे हैं। इतना ही नहीं, उनका कहना है कि उसका व्यवहार बहुत अच्छा नहीं था। अजीत का स्वभाव देखने में तो अच्छा था वो, लेकिन मैं भी ये खबर सुन के आश्चर्यचकित हूँ कि ये हुआ कैसे। लेकिन जब से मैंने उसके साथ देखा, लेकिन मुझे लग नहीं रहा था, लेकिन ड्रिंक तो करता था वो। भाई देखो, हम तो ये चाहते हैं जिसकी गलत हुआ था को इंसाफ मिलना चाहिए। में बहुत शर्मनाक घटना है, बोलते हुए थोड़ा शर्म है, बोल नहीं सकते, इतनी निंदनीय घटना है। बच्चों को थोड़ा काउंसलिंग की ज़रूरत है। ऐसे इंसान की तो जगह मेरे हिसाब से समाज में तो होनी नहीं चाहिए। अब भले ही आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हो, लेकिन पीड़ित परिवार में अभी भी भय का माहौल है। उनका कहना है कि घटना के कारण उन्हें हर जगह शर्मिंदगी झेलनी पड़ रही है और उनका घर से बाहर निकलना भी मुश्किल हो रहा है। उनकी मांग है कि अजीत को ऐसी सजा मिले जो न सिर्फ मिसाल बने, बल्कि गांव का फिर कोई दूसरा व्यक्ति ऐसी गंदी हरकत करने की सोच भी न सके। मेरठ से NDTV इंडिया के लिए पल्लव मिश्रा की रिपोर्ट।